हाय। कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में शुरू करेंगे बेसिक मैथ। ठीक है ना? तो आइए वीडियो में शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से। बेसिक मैथ। ठीक, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इसमें आप लोग ये देखिएगा कि मैं बेसिक से पूरा बेसिक से चलूंगा। ठीक ना? तो यहाँ पे देखना, पहले मैं चलूंगा एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद डिवीजन, एलसीएम पढ़ाऊंगा, फिर एचसीएफ पढ़ाऊंगा। ठीक ना? तो देखिएगा बेसिक मैथ। पहले मैं बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो क्लास थर्ड से 10 तक के स्टूडेंट के लिए है। ठीक ना? आप जिस भी क्लास में हो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो पहले मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये मत कहना कि इतना आसान आसान क्यों करा रहे हैं। ठीक ना? तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला, एडिशन। एडिशन साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। एडिशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल नंबर जो गिवन हो, दी गई हो। ठीक ना? एडिशन का मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं जोड़, जोड़ना। किन्हीं नंबरों को क्या करना, आपस में जोड़ना, ऐड करना। ठीक ना? तो यहाँ पे देखना कि अगर मैं मान ले रहा हूँ कि 35 में 25 को ऐड करना है। ठीक ना? ये हॉरिजॉन्टल में लिख दिया हूँ ऐसे करके। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 35, फिर नीचे इसके लिख सकते हो 25। इन दोनों को ऐड करोगे। ऐड करोगे तो क्या करोगे? जब भी हम ऐसे नंबर को ऐड करते हैं तो किधर से करेंगे? राइट साइड से लेफ्ट साइड और ऐड करते हुए जाएंगे। मतलब कि पहले इन नंबरों को करेंगे। तो क्या होगा? 5 कितना होगा? 10 होगा। 10 कैरी ओवर कितना बचा? 1। ठीक ना? हासिल एक बचा। 3 2 5 और ये कैरी ओवर कितना हो गया? 6। तो आंसर कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक ना? अब देखना कि ये तो आसान था। अब देखना कि डेसिमल वाले नंबर्स, कि हम डेसिमल वाले नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। कितने लोग गलती कर जाते हैं, ये देखना। 25.35 प्लस 0.75 प्लस 3.21, इनको क्या करना है कि आपस में ऐड करना है। ठीक ना? तो ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको क्या कर दो, वर्टिकली लिख दो, उसके बाद ऐड कर दो। तो पहले क्या करना कि देखो ये डेसिमल है ना, कितने डेसिमल है? 1 2 3, 3 डेसिमल है। तीनों डेसिमल को क्या करो कि एकदम सीधा वर्टिकल लाइन में ऐसे लिख दो। ऐसे हो गया ना? अब देखो, जो भी इस वाले नंबर में देखो, जो भी नंबर्स क्या हो कि डेसिमल के अगर राइट साइड हो तो उसके डेसिमल के राइट साइड लिख दो। ये आ गया 35। ठीक ना? उसके बाद देखो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड और जितने नंबर्स हो उसको लिख दो ऐसे करके। ये हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? अब इधर देखो, ये वाले नंबर्स, इस वाले नंबर्स में डेसिमल के राइट साइड और कितने नंबर्स हैं? 7 5 है। ये हो गया। डेसिमल के लेफ्ट साइड और ओनली 0 है। ठीक ना? इतना हो गया। अब देखो इसमें, इसमें क्या होगा कि 3.21 है ना? तो 3 पॉइंट, तो पॉइंट के राइट साइड और कितने नंबर्स हैं? 2 1 है। इधर ऐड करो और 3 क्या है? पॉइंट के लेफ्ट साइड हो, 3। ठीक, अब ये नंबर बच गया तो यहाँ पे क्या कर सकते हो? 0 भी बढ़ा सकते हो। बढ़ाओगे कोई नंबर में चेंजिंग नहीं होगा। बात समझ में आया? अब इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या करोगे? 5 5 10 और ये 1 11। 11 को 1 हासिल 1। ठीक, 7 3 क्या होगा? 10 और 2 ये क्या हो जाएगा? 12, और 12 में एक हासिल पहले से था 13, 13 हासिल 1। फिर देखो कि अभी इसको डेसिमल को छोड़े रखना। पहले इसको ऐड करो, कितना होगा? 5 3 8 होगा, हासिल पहले से था 1, तो कितना हो जाएगा? 9। और ये देखो 9 हो गया। अब हासिल बचा नहीं, ये 2 है तो 2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट नीचे उतार देंगे। अब देखो कि ये जो डेसिमल लगे हैं तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे भी डेसिमल लगेगा। तो अब क्या करना कि जो एकदम वर्टिकल में जो सीधे लाइन पे ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे सीधी उसी लाइन में सीधा वर्टिकल में लगा देना। यहाँ पे ये लगा दिया ना, तो ये क्या हो गया? यही आंसर आ गया। बस समझ में आया? तो एडिशन तो मालूम चल गया डेसिमल का। अब हम चलेंगे सब्ट्रैक्शन पे। ठीक ना? तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखिएगा, इसको मिटा देना। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। घटाना मतलब कि घटाना
घटना मत लिख देना, घटाना मतलब कि कोई दो नंबर से दी गई हो, कोई भी एक नंबर दी गई हो, उसमें अगर दूसरी नंबर को क्या करना हो, हमको माइनस करना हो, घटाना हो, तो क्या होगा, जो भी नंबर आएगी वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब क्या कि जैसे हमको क्या करना है कि 5 5 3 2 1, अब इसमें से हमको घटाना है क्या, 6 5 1 9, ये माइनस करना है, ठीक ना। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 4। अब देखो कि इसको माइनस करना है, ये माइनस का साइन है, ठीक है ना, इसका सब्ट्रैक्शन है तो ये माइनस की साइन है। तो यहाँ पे देखना कि क्या करोगे कि 9 को 1 में से माइनस करोगे, तो 1 में से तो 9 माइनस होगा नहीं क्योंकि 9 बड़ा है, तो 1, तो ये क्या करोगे कि यहाँ से कैरी ओवर लोगे, तो 1 दे देगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब क्या, ये 11 हो गया, तो 11 में से 9 घटेगा, कितना होगा, 2 बचा, 2 हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 1, तो 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो 3 है, 5 है, 5 बड़ा है, 3 में से माइनस करोगे नहीं होगा, तो क्या करोगे कि ये 5 क्या करेगा, इसको एक हासिल लेगा मतलब कि ये 13 हो जाएगा, तो 13 होगा, 13 में से 5 घटा दो, कितना होगा, कितना होगा, 8 आ जाएगा, ये हो गया। अब देखो कि यहाँ पे क्या बचा, जब ये एक इसको हासिल दे दिया, कैरी ओवर दे दिया, तो ये कितना कितना बचा, 4 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 0। इतना आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। अब देखो कि इसमें एक डेसिमल वाली नंबर देख लो, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, देखना। हमको माइनस करना है 7.321, इसमें से माइनस करना है हमको, ये माइनस वाली साइन है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.358, इसको हमको माइनस करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो कि ये जो डेसिमल वाली नंबर्स हैं, तो क्या करते हैं कुछ लोग कि इसी नंबर्स को उठा के यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सीधा इधर लिखते हैं, ऐसा कभी मत करना, ठीक ना। मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे करना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये देखो डेसिमल है, पहले डेसिमल बना लो, ठीक, ये एक हो गया, ये भी डेसिमल है, तो इसके ठीक नीचे एकदम बनाना, वर्टिकल में। आप देखो जो भी डेसिमल के राइट साइड नंबर्स हैं, उसको क्या करो कि राइट साइड लिखो, मतलब यहाँ पे 321 ये आ गया, लेफ्ट साइड जो नंबर है 7, तो 7 लिख दिया, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डेसिमल के राइट साइड नंबर क्या है, 358 ये आ गया, और देखो कि लेफ्ट साइड नंबर क्या है, 0 है। अब इसको माइनस कर दो, अब बात समझ में आया कि नहीं, सिंपल, जैसे हम माइनस किए थे पिछले वाले क्वेश्चन को, वैसे ही माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करोगे तो क्या करोगे, 8 में से 1, 8 को माइनस करोगे 1 में से तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एक हासिल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 होगा। तो इसमें से क्या करोगे, 8 जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक, यहाँ पे 1 था, अब ये 1 हो गया, तो 1 में से 5 तो माइनस होगा नहीं, तो ये क्या करेगा कि इसको हासिल लेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 11 होगा, 11 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, ठीक। यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे देखो 2 आ गया, अब 2 आया, तो अब क्या करेगा कि यहाँ पे 2 बचा, तो ये क्या करेगा, 7 इस 2 को कैरी ओवर लेगा, मतलब हासिल लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब 12 हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ये तो एक इसको हासिल दे दिया था, तो यहाँ पे क्या बचा, 6 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 नीचे उतार देंगे। अब देखो डेसिमल की बात आई, तो ये जो डेसिमल है ना, जैसे लगाए थे उसी के सीध में लगा देना डेसिमल, तो 6.963 यही आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आ रही है ना। तो अब देखो कि ये तो आ गया सब्ट्रैक्शन, अब मल्टीप्लीकेशन पे चलेंगे, ठीक, तो इसको मिटा दे रहा हूं, देखना आसान आसान है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणा, गुणा, गुणा मतलब क्या कि कोई भी नंबर दी गई हो, अगर उस नंबर में किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसके आंसर क्या आएंगे। देखो जैसे अगर मैं 25 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सारे लोग जानते ही होंगे,
तो इसको क्या करोगे, पहले हम क्या करते हैं कि 3 को 5 में करते हैं मल्टीप्लाई, फिर 3 को 2 में भी करते हैं। तो ऐसे करो, 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो 15 को 5 ये हो गया, और हासिल क्या बच गया, 1। अब देखो 3 2 जा 6 और 6, और ये पहले से एक हासिल था तो कितना होगा 7, तो 75 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये तो आसान था कि मल्टीप्लाई ये ऐसे होता है। आप देखो कि डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखना। जैसे दिया 7.53, इसमें मल्टीप्लाई करना है 2.5, ठीक ना। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करोगे, तो इसको पहले ये हॉरिजॉन्टल लिखा है तो इसको वर्टिकल लिख लो, तो क्या होगा 7.53, ये होगा 2.5, इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ये देखो कि पहले हम क्या करेंगे कि ये डेसिमल जो नंबर है ना, तो इससे कंफ्यूज मत होना, इसको समझ जाओ कि यहाँ से डेसिमल है ही नहीं। अब उसके बाद जब डेसिमल मान लो कि नहीं है, बट है लेकिन नहीं है मान लो, तो क्या करोगे, जैसे वो पहले वाला किए थे वैसे ही करोगे मल्टीप्लाई, तो वैसे ही करो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 15 होगा, तो 15 को 5 हासिल 1, ठीक। 5 5 जा 25, 25 और एक हासिल 26, 26 को 6 और हासिल 2 बच गया। बात समझ में आया, 2 हासिल बच गया। अब देखो 5 7 जा 35, 35 में 2 ऐड करोगे कितना होगा 37, ये आ गया। अब देखो पहले सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना, फिर 2 से हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2 3 जा 6, फिर इस 2 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 10 होगा, 10 को 0 हासिल 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो कि 2 का फिर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14, 14 एक 15, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 15। अब देखो हम क्या करते हैं कि अब इन नंबरों को ऐड कर देते हैं, तो देखो ये नंबर्स को ऐड करोगे तो 5 होगा, 6 6 12 होगा, हासिल 1, हासिल 1 बचा। और देखो 7 हासिल 1 पहले से 8, 5 3 8 और उसके बाद 1। अब देखो अब बात आई कि डेसिमल अब कहाँ लगेगी, ठीक ना। तो देखना हम क्या करेंगे कि राइट साइड से लेफ्ट साइड और जाएंगे कि कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा है, ठीक ना। तो पहले वाला में देखो कितने डिजिट के बाद लगा है 1 2 1 2 2 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पे डेसिमल लगा है। यहाँ पे देखो कितने डिजिट के बाद 1 1 के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, दोनों क्या हो गए जब ऐड होंगे तो 3 डिजिट के बाद क्या होगा डेसिमल लगेगा। मतलब क्या करोगे, इधर से काउंट किए थे ना डेसिमल को, तो यहाँ से क्या करोगे कि 3 डिजिट पे डेसिमल लगाओगे, तो 1 2 3, तो डेसिमल क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि 18.825, यही आंसर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं, आई ना। अब देखना कि ये तो डेसिमल वाली नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीख गए। अब देखो कुछ नंबर ऐसी होती हैं जैसे क्या है 7.534, इसका मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं 10 से, ठीक। अब क्या करोगे कि 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए तो आप ऐसे लिखोगे, फिर यहां से ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक ना। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करने मत लगना, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो कि डेसिमल इधर से काउंट करो कितने डिजिट के बाद है 1 2 3, बस। अब क्या करना कि डेसिमल को मान लो कि भूल जाना कि ये डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल है ही नहीं, तो क्या लिखोगे 7534, ठीक। अब इसके साथ क्या करोगे कि देखो ये 10 है ना, 10 में कितने जीरो है 1 है, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देना। बात समझ में आया। अब देखो कि मैं यहाँ से काउंट किया था तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा था 3 डिजिट के बाद, तो यहाँ से काउंट करो कितने डिजिट 3 डिजिट, यहाँ से काउंट करो 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यही उसका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं जी, आई कि नहीं। बस ऐसे ही बहुत आसान है, इसको ऐसे वर्टिकली लिख कर मत काउंट, इसको मल्टीप्लाई करने लगना, ठीक ना। अब देखो कि अब हम क्या करेंगे कि अगर ऐसे ही 100 का मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करोगे, जैसे ये देखो 0.5347, इसमें क्या करना है कि हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अब क्या करोगे कि इसको ऐसे लिखोगे, फिर जाकर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो बारी बारी से ऐसे करते जाओगे, करोगे तब तो जाकर फिर उसके बाद ऐड करोगे, तब जाकर आंसर आएगा ना। यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे मत करना, बस ये देखो काउंट करो कि ये
इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड और क्या करना, काउंट करते हुए जाना। मतलब कि इस 7 से क्या करना, इधर 5 की तरफ काउंट करते हुए जाना। कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल आया है, मतलब क्या कि यहां से करोगे तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल आया है। बात समझ में आया? आप पहले ये समझो कि ये भूल जाओ कि ये डेसिमल है। मान लो कि नहीं है, नहीं है तो क्या लिखोगे, 0 5 3 4 7। ठीक। अब मैं क्या बोला था कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या है, 100 है ना, मतलब कि 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो बढ़ा दो, ये हो गया। आप देखो मैं क्या बोला था कि कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा था, 4 डिजिट के बाद। तो इधर से काउंट किए थे, यहाँ से, यहाँ 7 से किए थे ना, तो इधर ही से करते जाओगे, इधर लेफ्ट साइड और, तो इधर से करो 1 2 3 4, यहाँ पे डेसिमल लगा देना, यही उसका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं जी? आई कि नहीं? मतलब क्या कि अगर यहाँ पे अगर 1000 से भी मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे और क्या करोगे, 4। अब क्या करोगे कि ये देखो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल। अगर इसमें क्या होगा, 10,000 से होगा तो अब क्या करोगे, फिर यहाँ पे 4 डिजिट पे ही डेसिमल लगाना है, इसका मतलब कि एक जीरो यहाँ पे फिर बढ़ जाएगा, तो जैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगी, मतलब कि 4 डिजिट के बाद ये डेसिमल लग जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम चलेंगे डिवीजन पे, तो देखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब होता है भाग। भाग का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाग जा, ये नहीं, मतलब कि कोई भी नंबर दी गई हो, अगर किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो नंबर उससे कितनी बार में डिवाइड हो जा रही है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं हम, डिवीजन बोलते हैं। मतलब क्या कि अगर मैं 2 ले लिया, 2 से मैं क्या करूंगा कि डिवाइड कर दूंगा 10 में, तो क्या करोगे कि जब हमको 10 में डिवाइड करना है 2 से, तो 2 में क्या करोगे, ये 2 में ऐसे 2 का ऐसा टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, 10 आ जाए, तो कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, ठीक ना। 5 बार में 10 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये नंबर कट जाएगी। बात समझ में आया? अब देखो कि ये तो आसान था बहुत, ये देखना, और एक देखो, 21 में डिवाइड करना है 2 से, ठीक। यहाँ पे देखो कि ये क्या है, साइन, डिवाइड की साइन है, ठीक ना। तो क्या करना है कि 2 से डिवाइड करना है इसमें 21 में, मतलब कि ऐसे करोगे तो कितने बार जाएगा। पहले देखो कि हम क्या करते हैं कि पहली नंबर्स लेते हैं यहाँ से, तो ये नंबर्स पहला लिए, पहले डिजिट 2 लिया, तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, हो जाएगा ना, कितने बार में, 1 बार में, तो यहाँ पे लिख दिया 1, क्या होगा 2। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाने का मतलब कि यहाँ पे जीरो बचेगा, तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, ये हट जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे कि 1 यहाँ पे, अभी तो 1 तो बचा ना, तो यहाँ पे क्या करोगे कि 1 नीचे उतारोगे, जैसे उतारे यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड होगा 1 में, नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक। अब यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं कि क्या कर देते हैं कि पॉइंट बढ़ाते हैं, ठीक। पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, जीरो जैसे ही बढ़ा, पॉइंट लगभग 3 जीरो देता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट बढ़ाएं तो एक जीरो मिल गया हमको, तो अब क्या हो गया, ये 10 हो गया। अब कितने बार जाएगा, तो लिख देते हैं 5 बार जाएगा ही, तो अब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब कि ये जीरो जीरो आ जाएगा, माइनस करोगे तो। जबकि ये आंसर क्या है, ये जो क्वेश्चन आया है ये क्या है, रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं आता है, ठीक ना। तो आता क्या है, देखना ध्यान से। मैंने क्या बोला था कि जब मैं 2 से 2 में पहले 2 में डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 1 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का मतलब कट जाएगा, काट दिया, ये नंबर क्या आ गए, 1 नीचे उतरा। यहाँ से मैं डायरेक्ट क्या किया हूँ, 1 को नीचे उतारा हूँ, ठीक। तो मैं जब क्या करूंगा कि 1 में डिवाइड होगा नहीं, जब 1 से 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 1 में डिवाइड होगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जब डेसिमल लगाऊंगा तो जीरो के बाद डेसिमल लगाऊंगा, ठीक। जीरो के बाद, क्योंकि मैं क्या किया था, 1 को डायरेक्ट उतारा था, न कि माइनस करने पर नंबर आई थी। बात समझ में आया? मतलब कि अगर मैं क्या कर देता कि अगर यहाँ पे मान लो कि 20 हो जाता, जैसे माइनस करता तो ये क्या होता कि 1 नीचे उतर जाता, ये 2 कट जाता, ये हो जाता ना। लेकिन मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे बस ओनली 2 से 2 कट गया है, ये नंबर्स मैं क्या किया हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे उतारा हूँ। इसलिए मैं क्या किया हूँ कि जब डेसिमल लगाया हूँ तो डेसिमल से पहले ही एक जीरो बढ़ाया हूँ,
ठीक ना। ये 0 बढ़ाकर आप देखो यहाँ पे 0 बढ़ेगा, कितने बार जाएगा, 5 बार। ये क्या हो गया, ये आंसर क्या हो गया, 10.5। ये आंसर हो गया, मतलब उसका क्वेश्चन कितना आएगा, 10.5 आएगा। अब अगर हमको क्वेश्चन का इसका आंसर चेक करना होगा कि ये नंबर आएगी कि नहीं, तो हम क्या करेंगे कि इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, उसका डिविडेंड आ गया। इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं। ये डिविडेंड हो गया, और ये क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। जिससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसे डिवाइजर बोलते हैं। ये डिवाइजर हो गया, और ये जो आंसर आया था ये क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे देखो कि जो जैसे माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। मतलब क्या, ये जो 0 0 आया है ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये रिमाइंडर हो गया। बात समझ में आया। तो मैं क्या करूंगा कि डिवाइजर से जब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। मतलब क्या कि जैसे 10.5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 2 5 जा 10 हासिल 1, 2 1 जा सॉरी 2 0 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। पहले से हासिल बचा था, इसका मतलब 1 आ गया ना। अब देखो 2 से फिर क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया। ठीक। अब बात आई डेसिमल की, तो यहाँ से देखो डिजिट काउंट करो, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो ये आंसर आ गया 21। डिविडेंड आ गया कि नहीं, आया ना। बस। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे, इनको क्या करना है कि डिवाइड करना। अब डिवाइड करना तो सीख गए। ठीक। अब मैं चलूंगा एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालना बताऊंगा कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो देखना एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना, ध्यान से समझना। एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि एक ऐसी नंबर्स होगी जो दी गई नंबर से क्या हो जाएगी, टोटली डिवाइड होगी। ठीक ना। मतलब क्या, मैं बता रहा हूं कि डिवाइडेड बाई ऑल नंबर इन गिवन सेट। गिवन सेट, बात तो समझ में नहीं आ रही होगी, मैं बता रहा हूं क्या। देखो जैसे मैं मान लिया 2 3 5 एंड 6, इसका हमको क्या करना है कि इन नंबरों का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है, एक मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। मैं बता रहा हूँ डिवीजन मेथड। ठीक। जब इसको एलसीएम निकालते हैं तो क्या करेंगे कि ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ऐसे काटिए। आप देखो कि पहले हम क्या करते हैं कि डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किस नंबर से, पहले डिवाइड करना शुरू करेंगे 1 से, तो सारी नंबर से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि 2 से डिवाइड करूंगा, तो देखूंगा कि 2 से कौन कौन सी नंबर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। अगर 2 से डिवाइड नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा कि छोड़ दूंगा उस नंबर को। मतलब क्या कि देखो यहाँ पे 2 तो 2 से डिवाइड होगा, ये 6 भी हो जाएगा, तो पहले 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक। और डिवाइड तब तक करना जब तक कि उसका डिवाइड के बाद उसका आंसर 1 ना आ गया। ठीक। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये देखो 3 डिवाइड होगा नहीं, इसको उतार दो नीचे। 5 होगा नहीं, 5 को उतार दो नीचे। 6 होगा कि नहीं, कितने बार में, 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, होगा। आप देखो कि 2 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि 2 के बाद आपकी कौन सी नंबर आती है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 4 पे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 3 से डिवाइड हो रही है 2 नंबर, ये 1 आ गया, तो इस 1 को पहले नीचे उतार दो। आप देखो ये 3 से डिवाइड होगा तो ये भी 1 आ गया। 5 तो होगा नहीं, 5 को ऐसे लिख दो, फिर 3 हो गया तो ये 1 आ गया। आप देखो कि अब तो 3 से डिवाइड ये नंबर होंगे नहीं, ओनली 5 बचा है ना, तो ये 5 केवल क्या होगा, अपने से ही डिवाइड होगा, मतलब 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा, ये 1 बचा था पहले से ही, ये 1 भी, और ये क्या हो गया, फिर ये भी 1, ये भी 1। बात समझ में आया। अब तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा कि आप जो नंबर्स को क्या किए थे कि हम जब नंबर से, जिन नंबरों से हम डिवाइड किए थे उन नंबरों को क्या करना है, आप आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब क्या कि 2 इंटू 3 इंटू 5,
ठीक, जैसे ही इन नंबरों का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, कितना होगा, ये देखो 5 में मल्टीप्लाई करोगे या 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना होगा 30, तो ये आंसर आ गया 30, मतलब कि उसका एलसीएम क्या हो गया 13 हो गया। ठीक ना। अब देखो ध्यान से देखो कि इसका मतलब क्या था कि डिवाइडेड बाई ऑल नंबर्स इन गिवन सेट, मतलब कि जो ये नंबर्स दी गई हैं, जो एलसीएम आएगा मतलब ये 13 इन नंबरों से, इन सारी नंबरों से टोटली डिवाइड होगा। करके देख लो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। 2 से करोगे तो हो जाएगा 15 बार में, 3 से करोगे तो कितना बार में 10 बार में, 5 से करोगे तो कितने बार में 6 बार में, 6 बार 6 से डिवाइड करोगे 30 को तो कितने बार में 5 बार में होगा। टोटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। बात समझ में आया, एलसीएम निकालना समझे कि नहीं, समझ में आया। ये डिवीजन मेथड है, ठीक ना, एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड है। ठीक, अच्छा इसी को हम बता दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, उसको भी देख लेना ध्यान से। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक, मिटा दे रहा हूँ। अब देखो अब चलेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन्हीं नंबर्स का क्या करेंगे मल्टीपल एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। तो हम जब क्या करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मेथड चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्या करेंगे कि हम पहले ऐसे 2 लिखेंगे इज इक्वल टू बनाएंगे, 3 लिखेंगे उसके नीचे इज इक्वल टू, 5 लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद 6 लिखेंगे इज इक्वल टू। आप देखो कि पहले ये देखो कि ये नंबर्स किन किन नंबर से कट रही है, मतलब डिवाइड हो रही है। 1 से हो रही है कि नहीं, 2 1 से होगा, 1 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, अब 2 क्या होगा कि इट सेल्फ अपने से ही डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 2 से। तो अब उसके बाद तो कोई नंबर से होगा नहीं डिवाइड, तो इसको आप छोड़ दिए। अब 3 क्या होगा 1 से होगा, फिर उसके बाद क्या होगा 3 से होगा, हो गया। अब देखो 5 क्या होगा 1 से होगा और अपने आप से होगा, मतलब कि 5 से होगा, ये आ गया। 6 देखो कितने से होगा, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, ठीक ना। अब ये क्या आ गया आंसर 6 आ गया, ठीक, 6 से भी होगा, लेकिन यहाँ पे देखो कि पहले डिवाइड कितनी कितने नंबर से हो रही है, ये 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जा रहा है, इसलिए मैं 6 से डिवाइड नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे देखो कि अब हमको क्या करना है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कॉमन वाली नंबर्स होंगी तीनों में, सॉरी 4 नंबर जो दी गई है चारों नंबर्स में जो कॉमन नंबर्स होगी उसको क्या करोगे ओनली 1 बार लिखोगे, मतलब यहाँ पे देखो 1 कॉमन है तो इसको क्या कर दिया एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम इज इक्वल टू 1 है तो 1 को एक बार लिखा, ठीक। अब जो नंबर्स कॉमन है नहीं है उनको क्या करना है सीधा ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे हम क्या कर दिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, 1 इंटू, अब देखो कि जो नंबर्स कॉमन है उनको पहले क्या करो कि ओनली 1 बार लिखना, मतलब ये देखो 2 है यहाँ पे भी 2 है, इसको क्या करोगे 1 बार लिखोगे, 2 हो गया, इंटू, इंटू का मतलब कि मल्टीप्लाई गुणे, उसके बाद देखो कि ये 3 है यहाँ पे भी 3 है, इसको कितने बार लिखोगे 1 बार, 3 हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। उसके बाद देखो कि ओनली 5 बचा, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई 5, यही किसके इक्वल आ गए, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही किसके इक्वल आ जाएगा 13 के इक्वल आ जाएगा। देखो उस डिवीजन मेथड से भी क्या आया था 13 आया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी क्या आया था, क्या आ गया है 13 आया है। बात समझ में आया कि नहीं। तो ये मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक, और वो डिवीजन मेथड होता है। तो बहुत लोग लगाते हैं डिवीजन मेथड क्योंकि वो आसान पड़ता है। तो एलसीएम समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं चलूंगा एचसीएफ पे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक, मैं बताऊंगा उसके बारे में, देखना इसको मिटा दे रहा हूं, लिखना चाहोगे तो लिख लेना। अब हम चलेंगे एचसीएफ पे, ठीक ना। यहाँ पे देखना एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई नंबर्स दी गए हैं, ठीक, तो उस वो नंबर्स एक ऐसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएंगी, मतलब कि क्या होंगी कि सारी नंबर्स क्या होगी उस कॉमन नंबर से क्या हो जाएंगी टोटली डिवाइड होंगी, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं।
मतलब क्या कि देखो जैसे 2 4 6 7, ठीक। हमको क्या करना है कि इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड से पहले मैं बता रहा हूं, डिवीजन मेथड। ये देखो कि हम क्या करेंगे पहले कि सबसे छोटी नंबर्स लेंगे और उसके जस्ट बड़ी वाली नंबर्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब कि 2 को पहले ले लिया और क्या करूंगा, उससे बड़ी वाली नंबर 4 में डिवाइड करूंगा। जैसे मैं क्या करूंगा कि 2 से 4 में डिवाइड किया, कितने बार जाएगा, 2 बार। ये क्या हो जाएगा 4, टोटली क्या हो जाएगा, कट गया, ठीक है, डिवाइड हो गया। अब देखो कि 2 से डिवाइड हो गया 4, तो अब क्या करेंगे कि उसके बाद जो नंबर्स बची है 6, अब उससे क्या करेंगे कि 2 में डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करो 6 में, तो कितना होगा, 3 बार। ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 2 बचा, अब 2 को क्या करोगे कि फिर 7 में डिवाइड करोगे। मतलब क्या कि 2 को 7 में डिवाइड करोगे, ठीक। 7 में डिवाइड करोगे। अब एक बात ध्यान रखना कि जब भी डिवाइड करना तो ये पॉइंट में ना लेकर जाना डिवीजन, ठीक है ना। मतलब क्या, देखो 2 से पहले कितने बार करोगे, 3 बार, तो कितना होगा 6, माइनस करोगे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे पॉइंट मत ले जाना, पॉइंट में लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3.5 बार में क्या हो जाएगा, ये नंबर कट जाएगी। लेकिन ये जो 1 बचा, अब इस जो रिमाइंडर बचा ना, इस रिमाइंडर से अब क्या कर देना, जो डिवाइजर जो था ये 2, इसमें क्या करना, डिवाइड करना। मतलब कि क्या, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे डिवाइड कर देना 2 में। 1 से जब 2 में डिवाइड करोगे, डिवाइड तो होगा ही, तो 1 2 जा 2, मतलब क्या इतना आ गया। इसको माइनस करोगे तो ये नंबर कट गई। मतलब क्या कि अंत में जिस नंबर से कट रही है वही नंबर इन नंबरों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ होगा। बस आंसर आता। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं। 1 से देखो इन नंबरों को जब डिवाइड करना शुरू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर्स इन नंबरों को क्या करेगा, टोटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ये। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 1 आ गया। अब देखो कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से देखना ध्यान से, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूँ। अब देखो मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले क्या करना, 2 लिखना इज इक्वल टू, उसके नीचे 4 इज इक्वल टू, उसके बाद 6 इज इक्वल टू, 7 इज इक्वल टू, ऐसे लिखना मल्टीप्लिकेशन मेथड में। पहले देखो कि ये नंबर किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, 1 लिख दिया, 2 से हो गया, अब उसके बाद किसी नंबर से नहीं होगा। फिर ये देखो 4 है, 1 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या कि ये नंबर क्या होगा कि 1 से डिवाइड होगा ही, 2 से भी होगा, फिर इंटू में 2 क्यों लिख दिया, यहाँ पे ये भी तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब कि उसको एक प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, डिवाइड करना है, कि फिर वो जब डिवाइड हो जाए तो वो नंबर किसी अदर नंबर से नहीं कटनी चाहिए। और समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, 22 हो गया। अब ये देखो 6 है, तो ये क्या होगा, पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से कटेगा। अब उसके बाद 6, तो 6 से कटेगा, लेकिन फिर वो क्या होगा, अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे 7 क्या है, एक तो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब मैं क्या बोला हूं कि जो नंबर्स इन नंबर्स को डिवाइड करने पर जो नंबर्स कॉमन होगी वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। मतलब क्या कि ये देखो कि नंबर्स कौन सी कॉमन है, सारे में कॉमन, ये ना कि एक में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो। एलसीएम में क्या निकालते थे कि 2 में भी कॉमन रहता था तो उस नंबर को बाहर निकाल लेते थे एक बनाकर, ठीक। यहाँ पे क्या है कि इसमें देखना है ना कि ये मत कर देना कि ये जो 3 नंबर्स क्या है 2 कॉमन है तो इसका मतलब कि ये भी एक नंबर्स लिखी जाएगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो कि इन चारों नंबर्स में कौन नंबर्स कॉमन है, 1 तो देखो 1 इन चारों नंबर्स में कॉमन है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।